How many words can be formed out of the letters articles so the vowels occupy the even places? बताइए। अब ये बताइए आर्टिकल में वॉवेल्स क्या क्या है? ए आई ई। वॉवेल से आपका वॉवेल से आपका ए आई क्या है? ए आई आई और क्या है? ई ई। है। राइट है। यस सर। और कॉन्सोनेंट आपका कितना है? कॉन्सोनेंट्स हो गया आपका आर है, टी है, सी है, एल है। जी राइट है। अब ये बताइए इसे आप अरेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? नंबर में डालिए। ये आपका कितना होगा? टोटल 7 है, 2 4 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। और आपको कह रहा है कि वॉवेल्स ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस आपके क्या क्या हैं? इवन प्लेसेस दिस, दिस एंड दिस हो गया। अब ये बताइए, अब आपके पास क्या हो गया बताइए तो? अब ये तीन फोर प्लेसेस को फैक्टोरियल थ्री। इसी वॉवल से फिल करना है और बाकी को कॉन्सोनेंट से फिल करना है। हेलो अंश, जतीश। यस इवन प्लेसेस आपका क्या है? यस सर। 2 4 5 6 हो गया। और इस प्लेस पे कौन जाएगा? वॉवेल्स जाएगा। तो वॉवेल्स के लिए बताइए क्या हो गया? ए आई थ्री ई। फैक्टोरियल। तो 3 प्लेसेस है, 3 वॉवेल्स है, तो कितने वे से फिल कर सकते हैं इसको? 3 फैक्टोरियल वेज। और बाकी क्या बचा? 4। और 4 के लिए आपके प्लेस 4 प्लेसेस भी है। और 4 आपके क्या है? 4 आपके अल्फाबेट्स भी है। तो इससे बताइए क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 × 24, दैट मीन्स 144। दिस इज माई आंसर। ये बताइए करेक्ट है? यस सर। हेलो अंश, ओके। सर मेरे को एक डाउट है कि पर ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे पता लगेगा कि कब कहाँ यूज करना है? अच्छा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अच्छा जतीश। अच्छा, यस। परमुटेशन जहां पे अभी अभी बता रहे, घबराइए नहीं। ये मैंने लिखा है सही है? इतना समझ में आया? यस सर, क्लियर है। चलिए, अब आपकी क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं। परमुटेशन कहाँ यूज करना है और कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करना है? कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो सिलेक्शन के लिए यूज होता है, टीम फॉर्मेशन के लिए होता है, टीम बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए। इसमें क्या हो गया? ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। और इसमें जो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो एन सी आर, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दूसरा है परमुटेशन। परमुटेशन जैसी वर्ड कहें तो इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट कब यूज होता है? इसके जो यूजेस हैं वर्ड फॉर्मेशन में, ग्रुप बनाने में, नहीं नहीं ग्रुप नहीं बिल्कुल है ना, वर्ड्स फॉर्मेशन में, सीटिंग अरेंजमेंट में, सीटिंग अरेंजमेंट। और दूसरा इसमें क्या हो गया? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। हियर क्या हो गया? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। हियर ऑर्डर इज सॉरी बिल्कुल। अब ये देखिए परमुटेशन का क्या फॉर्मूला है? एन पी आर, और ये क्या है? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। हेलो जतेश, जतेश। यस सर।
अब एक तो आप क्लास बहुत मिस करते हो, इसीलिए आपके इतनी क्रॉस क्वेश्चन आए, ऐसे पॉइंट्स आए हैं। अगर आप क्लास रेगुलर रहो, देखो रिकॉर्डिंग देखोगे और क्लास में अटेंड को, दोनों में फर्क है। वहां रिकॉर्डिंग में तो है कि जो चीज हुआ, अब ये क्लास में क्या है कि जो यहाँ पर छोटी सी डाउट्स है ना, आप इमीडिएट आप पूछ भी सकते हैं, वह आपके क्या है डाउट्स आपके वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। चलिए, आपका छोटी सी पॉइंट्स होती है वहीं पर, अब 1 सेकंड में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। इसलिए क्लास कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास लेने का, तो अच्छा रहेगा। चलिए, NPR हो गया ये। चलिए, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज इन व्हिच, अब ये देखिए क्वेश्चन कैसा आ गया। Question is, number of ways prove that the number of ways in which P positive and N negative signs may be placed in a row so that no two negative sign shall be together is P plus 1CN हो गया। अब ये देखो, अब आप इसको हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, ये P और N को हम हटा दिया और इसके जगह पे मैंने कोई ऐसा नंबर में ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हॉलर नाइट का क्वेश्चन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट ये बात, ये मतलब टाइप इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच P positive and N negative sign may be placed in a row so that no two negative sign, no two negative sign, अब ये इसका मीनिंग ये है कि पॉजिटिव वाला ज्यादा है, और P को मैंने क्या ले लिया 10 ले लिया, और Q को मैंने सपोज कर लिया आपने 8 ले लिया, तो P मेरा क्या हो गया आपका 10, आपका पॉजिटिव साइन हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया, और 8 क्या हो गया निगेटिव साइन हो गया। अब इसका मीनिंग बताओ क्या होगा, पॉजिटिव साइन का मतलब पता है क्या हो गया यहाँ पे, यानी प्लस 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 प्लस, कितने साइन है आपके 4 5 6 7 8, नहीं 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 नहीं, क्या कर दिया ये हो गया। चलिए इसको जरा सा मैं हटाता हूं, जरा सा बड़े बड़े लिख लेते हैं, क्योंकि इसी में सॉल्व भी हो जाएगा आपका। 10 पॉजिटिव साइन है, ये आपका क्या होगा 1 2 3 4 5 5, ये हो गया 6, ये है 7, ये है 8, और इधर अब मैं किधर लिख दूं, ये है आपका 8 हो गया, एक है आपका 9, और ये है मैंने ले लिया 10 जी। लो, ठीक है। और निगेटिव साइन हमारे कितने हैं, निगेटिव साइन मेरा है, कितना निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन कह रहा है वो आपके 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7 और 8 हो गया, मान लिया जाए। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वो ये इसको एक लाइन में बनाना है, लाइन में अरेंज करना है, लाइन में रो में आपको लिखना है, प्लस साइन और माइनस साइन को लिखना है, सो दैट नो टू नेगेटिव साइंस आर टुगेदर, नो टू नेगेटिव साइन आर टुगेदर। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैसे किया था, लड़के और लड़कियों को मैंने बैठाया था, तो क्या कहा था, लड़की एक साथ नहीं हो या लड़का एक साथ नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, जिसको जब साथ नहीं हो तो पहले क्या है, जो साथ नहीं है उसको हम बाद में बैठाते हैं, जिसके साथ कोई कंडीशन ना है उसको हम पहले बैठा ले, और जिसके साथ कंडीशन है उसको हम बाद में बैठाएं। यहां देखिए कह रहा है कि प्लस और माइनस दोनों साइन को एक रो में लिखना है, जिससे आपका कोई भी दो निगेटिव साइन है ना वह एक साथ नहीं है। तो बताइए कितने वे से लिख सकते हैं, कितने वे से ऐसे मतलब ये कि अरेंज कर सकते हैं। हेलो अंश बोलो। तो 10p अब ये 10 पे बताइए 10 को तो पहले लिख दिया, यस सर, आप 10 को आपस में जब भी अरेंज करेंगे तो एक ही मेथड है, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। यस तो 10p 10 इंटू ये बताइए 10 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल हो गया। यस सर, जैसे कि आपका ए को जितनी बार आप कह ले अरेंज कर ले 4 को, तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा आपका। तो सिमिलरली अब आपको क्या हो गया, 10 जो आपका पॉजिटिव है तो उसको आप जब भी अरेंज करोगे तो उसका मेथड क्या हो गया, प्लस साइन को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 1 ही हो गया। और बीच में
आपको क्या करना है, इसके बीच में अब आपको क्या कीजिए, निगेटिव साइन डाल दीजिए, जिससे क्या हो गया, नो टू नेगेटिव साइन विल बी टुगेदर। इसके बीच में मैंने क्या किया, कहीं भी आप डाल दीजिए निगेटिव साइन, राइट है ना। एंड ये इस बीच में कहीं भी आप निगेटिव साइन डाल दो तो ये क्या हो गया, जिससे मेरा कोई भी दो निगेटिव साइन नहीं हो सकता है। अब ये बताइए, निगेटिव साइन के लिए हमारे पास कितने चॉइस है? 8। 8। 8 कैसे? हम यहां भी डाल सकते हैं, आपने नंबर पूछा सर सर, आपने प्लेसेस नंबर क्या रहा है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 चॉइसेस हो गए। यानी 11 प्लेसेस में से कहीं भी 8 प्लेस पे हम निगेटिव साइन डाल सकते हैं। 11 प्लेसेस में जो 9 के लिए जो है वो निगेटिव के लिए टोटल पॉसिबल कितने हो गए, आपके हो गए 11 चॉइसेस हो गए। लेकिन 11 चॉइस तो हो गया कि निगेटिव जा सकता है, लेकिन मेरे पास क्या है, कितने निगेटिव है, 8 ही निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 11 में से आपको क्या कर देना है, सी आपको क्या कर देना है, 8 प्लेस को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इसमें सिलेक्शन है। यस सर। 11C8 हो गया आपका। अब ये कहेंगे, अब ये बताइए, अब इसको आपस में तो प्लेस आपने देखो, 11 प्लेस में से 8 प्लेस को सिलेक्ट किया, 11 प्लेस में से 8 प्लेस को सिलेक्ट किया, और जब इसे आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, क्योंकि वो आपस में ही अरेंज भी करेंगे। अगर वो डिस्टिंक्ट होता तो इंटू 8 फैक्टोरियल, लेकिन वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या होगा, 1 ही हो गया। तो दैट मीन्स माय आंसर विल बी 11C8। क्या किया, समझ में आया? पहले मैंने पॉजिटिव वालों को बैठा दिया, अब उसके लिए कह रहा है कि दो निगेटिव साइन आर नॉट टुगेदर, तो टोटल निगेटिव के लिए कितने ऑप्शन हो गए हैं, प्लेसेस पॉसिबल हो गया, 11 हो गया। लेकिन बैठाने वाले के हमारे पास निगेटिव साइन कितने, 8 ही है। तो 11 में से क्या किया, 8 को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो 11C8 हो गया। जी राइट। अब ये बताइए, अब ये देखिए, ये आइडेंटिकल है तो इसको अरेंज करेंगे तो एक ही मेथड आएगा, ये तो सिलेक्शन हो गया ना। अगर यही चीज डिस्टिंक्ट होता तो 8 फैक्टोरियल लिखते, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल है तो 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, यानी वैसे भी है ना 1 ही लिखना है इसको। ये हो गया, मेरा आंसर हो गया 11C8। अब ये देखो, ये मैंने एग्जांपल जो लिया, पी आपका क्यू मैंने ले लिया है 10 और 11, 10 एंड 8 है, तो ये आपको समझ में आया? यस सर। तो यही चीज तो यहां भी है ना, 10 है तो क्या हो गया, 11 हो गया। पी मेरा क्या हो गया, 10+1, और सी मेरा कितना हो गया, ये मेरा 8। कितना हो गया, एन हमारा कितना हो गया, 8। P+Q, ये क्या लिख दिया मैंने, एन, एन हमारा सॉरी, एन हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ये मेरा 8 आंसर, ये मेरा एन है ना, क्यू नहीं है, एन है। तो ये मेरा वही आंसर हो गया, वही चीज हो गया आपका। पी को आपने अरेंज किया तो टोटल क्या हो गया, P प्लस हो गया, लेकिन उसके लिए ऑप्शन क्या हो गया, P+1 हो गया। और P+1 में आपको कितने प्लेस को सिलेक्ट करना है, N को, तो P+1CN हो गया। यही मेरा आंसर। सर बट अगर हम N9 ले लेते तब तो क्या करेंगे? हाँ, वो अगर वो 9 ले ले, 10 ले, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 11 तक जा सकता है। N आपका मैक्सिमम कितना जा सकता है, P+1। 11 तक जा सकता नहीं, क्योंकि उसके लिए मैक्सिमम अवेलेबल प्लेसेस 11 ही है। अगर 12 आ गया तो 0 होएगा, होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहे हैं? तो N अगर 11 तक डालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा? जी बोलिए। सर अगर N11 भी डालेंगे तब तब भी आंसर आ हाँ जाएगा? बिल्कुल है ना, तो ये 11 भी डाल दीजिए, तो 11 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब तो एक ही ये आपका पॉसिबिलिटी कितना होगी। हो गया, टोटल तो आपका कितना हो गया, ये तो आपने प्लस वाले को बैठा दिया 1, और ये क्या हो गया 11, और सी क्या हो जाएगा 11 हो जाएंगे। टोटल 11 आपने बैठा दिया, प्लेसेस भी अवेलेबल है 11, और बैठाने वाले भी क्या है, एन भी आपका क्या हो गया 11। तो उसमें क्या हो, 11C11, दैट मीन्स 1 × 1 = 1 इज द आंसर।
यस सर। पूछते रहो, देखो जितना पूछोगे उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और उतना ही मजा भी आएगा आपको। ये है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, इतना मजेदार है, इतना इंटरेस्टिंग है, बस खाली दिमाग ही लगता है इसमें, कैलकुलेशन कम, बिल्कुल लॉजिक लगता है, क्या करना है क्या है, बिल्कुल कैसे बनेगा। सर चलिए बट सर बट इससे प्रूव तो नहीं हो रहा ना, ये कह रहे हैं। थोड़ी स्पीकर के पास आकर के बोलिए क्योंकि आपकी आवाज सर नहीं आ मैं रही है। सर मैं कह रहा हूँ लेकिन इससे प्रूव नहीं हो रहा ना। हाँ सर वो कह रहे हैं इससे प्रूफ थोड़ी हो रहा है, ये आपने एग्जांपल देके वेरीफाई करा। हाँ, अच्छा वेरीफाई मैंने सिंपल थी, ये भी तो वैसे ही भी ले सकते हैं ना, पी है तो P+1 हो जाएगा, एन को प्लेस को सेलेक्ट कर लीजिए। सर इसका जनरल प्रूफ करना हो तो परम्यूटेशन यूज करके कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए फिर से। अगर जनरल प्रूफ करना हो तो हम परम्यूटेशन यूज करके कर सकते हैं। ये परमुटेशन ही बिल्कुल सिलेक्शन हो तो प्लेस का सिलेक्शन हो गया ना आपका। नहीं, आपके जैसे कितने हो गए, अगर हम पहले क्वेश्चन करते हैं आपका जिसमें कितना हो गया, void और पी null के मेरा कोई क्या हो गया, term पी मेरा पॉजिटिव साइन है और नहीं है। एन क्या है आपके नेगेटिव। निगेटिव साइन, यही है। यस। पी आपका पॉजिटिव है तो बताइए आपका क्या हो गया, पी आपका बड़ा है, यस। कुछ ऐसा ही बिल्कुल है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना, या जो भी है तो आपके, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपके कंडीशन को फुलफिल भी करे। तो ये आपका पी है तो पी को बताइए कितना हो गया आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव कितने बनेंगे, ये टोटल कितने बन गए पी टाइम्स, तो इसके लिए बीच में आपको कितने प्लेसेस बनेंगे आपके, इसी प्लेस पे डालना है ना। तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों में मिलाकर के टोटल कितना हो जाएगा, निगेटिव प्लेसेस, प्लेसेस अवेलेबल फॉर निगेटिव, P+1 प्लेसेस टाइम। अवेलेबल अवेलेबल फॉर निगेटिव, बताइए कितना होगा, जितना है उसमें P लेफ्ट और plus राइट one। एक और बढ़ P+1। जाता है तो P+1। यस सर। जी ठीक है। अब उसमें से कितना प्लेस को ले लेना है, क्योंकि प्लस तो है आइडेंटिकल है, इसको जब भी अरेंज करेंगे तो प्लस को अरेंज करने का कितना मेथड हो गया, वन मेथड हो गया, ऑल पी को। अब ये बताइए क्या हो गया, टोटल P+1 है लेकिन उसको निगेटिव को क्या है, इसी P+1 पे मुझे क्या है निगेटिव डालने हैं, तो आपको क्या कर दीजिए, पहले P+1 CN कर दीजिए। P+1 में से क्या होगा, कोई भी आप n प्लेस को सिलेक्ट कर लो। अब ये कहेंगे क्या इसे अरेंज भी कर सकते हैं, तो अरेंज तो करेंगे, लेकिन अरेंज जो करेंगे तो n आपने ले लिया लेकिन वो आइडेंटिकल है, तो उसके लिए भी क्या होगा, ये कैंसिल होकर के 1 ही आ जाएगा, तो यस सर। देयरफॉर P+1CN इज माय आंसर। यही चीज प्रूव करना था, P+1CN। जी आए। सर यस, एक बार जनरल प्रूफ वो कर दो। नहीं समझ में आया, आ गया सर सर। नहीं, आगे नोट कर। चलिए बिल्कुल है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ नंबर्स, बार बार आता है जेई मेल में, सम ऑफ numbers of the numbers formed by n non-zero digits is equal है sum of digits into n-1 factorial और into 1111 कितने टाइम्स, n टाइम्स 1। अब ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऐसे याद नहीं होगा वो। Sum of the numbers formed by n non-zero digits, sum of the numbers formed by n non-zero digits is equal, क्या लिखा आपने, sum of digits। अब एक से एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। अब ये देखो, ये तो हो गया फॉर्मूला,
या थ्योरम कहे या फॉर्मूला कहे। चलिए अब ये देखिए इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ numbers formed by digits 1 2 3 4 और मैं क्या ले लूं, चलो 7 ले लेता हूं। कितने डिजिट्स का है? डिजिट्स, यानी 5 डिजिट्स नंबर बनाना है। नो रिपीटिशन, सारी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन में मीनिंग भी क्लियर होगा। चलिए यही है ना। ऐसा करते एक कम कर दे, छोटा सा, थोड़ी जल्दी कंसेप्ट बन जाएगा आपका ना। नहीं 7 1 2 3 4, चलो डाल ही देता हूं। क्या डाला था मैंने? 7 डाले थे, क्या डाले थे? 7 थे ना, चलो 7 ही रहने दो, कोई बात नहीं। चलिए अब ये बताइए 1 2 3 4 5 से कितने नंबर्स बन सकते हैं? जितने नंबर्स बन सकते हैं उसका सम निकालना है। 5 बात समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन का मीनिंग? 5 डिजिट्स नंबर आपको बनानी है, 5 डिजिट से आपको नंबर बनानी है और उसमें रिपीटिशन भी नहीं है, और जितने नंबर्स बनेंगे उस सभी का सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? यही क्वेश्चन है ना। चलिए वैसे देखा जाए इसमें टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 5 डिजिट्स नंबर बताइए क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल बनेगा? यस सर। नहीं। अब ये जो 120 जो नंबर्स बनेंगे सभी को एक ऊपर नीचे आपको लिखना पड़ेगा और सभी को ऐड करना पड़ेगा। वही है ना, यही कह रहा है ना। यानी 120 जो 120 नंबर्स जो बने हैं आप उसका सम करके दिखाओ। तो अब ये बताइए, यानी 120 जो नंबर्स है तो यूनिट प्लेस पे बताइए क्या नंबर होगा? यूनिट प्लेस पे आप बताइए। पहले यहां तक बताइए, नोट कर लिया है कि नहीं कर लिया? पहले बताइए, नोट कर लीजिए और उसके बाद राइटिंग स्टॉप, तभी बात समझ में आएगी अच्छी 100%। पहले इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद राइटिंग स्टॉप कीजिए। कर लिया नोट सर। यथेश नोट कर लिया आपने? ओके, थैंक यू यथेश। अब ये देखो, वैसे देखा जाए तो सम बताइए क्या होगा? नंबर जो यूनिट प्लेस पे, अब ये देखो यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे, ये क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स प्लेस हो जाएंगे। ये क्या होगा? 1 2 3 4, और ये मेरा क्या होगा? 10,000 प्लेस हो जाएंगे। यही है ना। अब बताइए यूनिट प्लेस का बताइए क्या होगा? नंबर बताइए। ये आपका जो नंबर जो हम ऐड करेंगे ये क्या हो गया आपका? 1 2 3 4, और ये क्या हो गया आपका 7। ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे? अगर यूनिट देखो, क्योंकि टोटल आपको 120 बनना है, ध्यान में रखिए। टोटल आपको बनना कितना है? 120। अब ये बताइए यूनिट प्लेस में जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा? वैसे तो इतना आएगा, लेकिन ऐसे ऐसे जो पेयर्स है हमारे कितने बनेंगे? 5। ये आपका कितना हो गया? ये तो 5 हो गया। सभी को आप ऐड कर दो तो कितना होगा? 7 4 11, और 11 12, और 12 और 5 कितने हो गए? 17। कुछ ऐसा ही आ गया टोटल। 4 3 यस सर। 14 14 15 16 17। चलिए ठीक है। अब ये बताइए एक जो आपका जो ग्रुपिंग जो बना है 1 2 3 4 7 का, उसका सम 17 है। तो ऐसे ऐसे हमारे कितने ग्रुप बनेंगे? क्योंकि टोटल 120 बनना है, 5 का निकाल दिया तो 120/5, दैट मीन्स क्या होगा? 5 2 जा, और ये हमारा कितना होगा?
24। यानी ऐसे ऐसे हमारे पास कितने ग्रुप बनेंगे? ग्रुप जो बनेंगे टोटल 24 बनेंगे, तभी तो 24 इंटू 5 120 होगा। यस सर। बात समझ में आ रहे हैं? ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके माइंड में सेट करने के लिए। ये फॉर्मूला यूज करना नहीं है, फॉर्मूला तो मुझे वही ऊपर वाला करना है, लेकिन मुझे दोनों का आपको मुझे मैच करा देना है कि ये वाला मेथड और मेरा जो शॉर्टकट है दोनों सेम ही है। चलिए, तो यहां पर जो 5 का जो सम है 17 है, और ऐसे ऐसे कितने बनेंगे 24, तभी तो 24 इंटू 5 120, टोटल आपका 120 नंबर्स बन रहे हैं। तो यूनिट प्लेस पे भी 120 नंबर्स आएगा, टेंस प्लेस पे भी 120 नंबर्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे, हंड्रेड्स प्लेस पे भी आएगा, 1000 प्लेस पे भी आएगा, और 10,000 प्लेस पे भी नंबर्स आएंगे। यानी सबका जो सम है कुछ ऐसा ही बनेगा आपका टोटलिंग। तो टोटलिंग में आपका यूनिट प्लेस पे जो सम ऑफ डिजिट्स है, बताइए क्या हो गया? यूनिट प्लेस का सम ऑफ डिजिट्स बताइए क्या हो गया? 17। सम ऑफ डिजिट्स आपका कितना हो गया? तो देखो 5 का हो गया 17, और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने हैं 24, तो दिस इज क्या होगा 17 इंटू 24, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो गया आपका? 17 चौका 68, ये हो गया 6 32, और 32 और 6 38, 388 हो गया। यानी यूनिट प्लेस का सम कितना हो गया? 6। ठीक है, तो यूनिट प्लेस का जो सम जो निकला वो कितना निकला? 388 आ गया। टेंस प्लेस का भी जो सम निकलेगा वो भी 388 आ जाएगा। हंड्रेड प्लेस पे भी आएगा। वो आपका आगे पीछे करके आना, आपको टोटलिंग यही है। आगे पीछे करके जो नंबर जो बनेंगे वो सभी का टोटलिंग कितना हो गया? 388 388 388। हर जगह पे क्या होगा? यूनिट प्लेस के भी सारे सम का डिजिट, टेंस प्लेस के सारे सम का सम ऑफ डिजिट्स, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस, सभी का सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? 388 आ जाएंगे। तो जी यहां तक बताइए, क्लियर है? यस सर। यशेठ, अब यहां देखिए, अब मैं नेक्स्ट पेज में देख सकता हूं। ओके, थैंक यू जस्टिस। अब ये बताइए, अब ये देखो क्या हो गया यूनिट प्लेस पे। अब आराम से देखिए, आप देखिए, मैं पूरे पेज मेरा पास खाली है। ये हो गया मेरा हंड्रेड्स प्लेस हो गया, ये मेरा क्या हो गया थाउजेंड्स प्लेस हो गया, ये मेरा क्या हो गया 10,000 प्लेस। इसका यूनिट प्लेस का जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना निकला? जैसे कि 1 2 3 है, 4 है, और ये कितना था 7 था। और ऐसे ही पेयर्स हमारे कितने बनेंगे? ऐसे ही ऐसे कितना था 24 था। तो इसका जो सम जो निकला वो कितना हो गया आपका? 388 हो गया। इसका भी सम बताइए कितना हो जाएगा? 388। इसका भी सम हो गया 388, इसका भी सम हो गया 388, और इसका भी सम हो गया 388। तो अब बताइए सम ऑफ डिजिट्स बताइए क्या हो गया? सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या हो गया? सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब बताइए क्या हो गया? यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 388 इंटू 1। टेंस प्लेस पे है तो क्या हो गया? 10 इंटू 388 हो गया। हंड्रेड प्लेस पे है तो क्या हो गया? 100 इंटू 388 हो गया। अब ये थाउजेंड प्लेस पे है तो 1000 इंटू क्या होगा 388, और 10,000 प्लेस पे है तो क्या होगा 10,000 इंटू 388 हो गया। अभी सभी को आप ऐड कर दीजिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आपने कहीं पे आप जो लिखते हैं, सपोज किया कि 245 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो हम क्या लिखते हैं 5, फिर 40 टेंस प्लेस पर है तो 10 इंटू 4 लिखते हैं। अब बताइए क्या हो गया? 2 मेरा हंड्रेड प्लेस पे है तो 100 इंटू 2 लिखते हैं। तो वैसा ही मैंने भी वही लिखा। यूनिट प्लेस पे 5 है तो 1 इंटू 5, टेंस प्लेस पे 4 है तो 10 इंटू 4, हंड्रेड प्लेस पे 2 है तो 100 इंटू 2 हो गया। अब यहां बताइए कितना हो गया? आपके यूनिट प्लेस पे 388 हो गया, टेंस प्लेस का सम हो गया 388 हो गया, और ये भी आपका 100 है। तो इसको हम सम कैसे करेंगे? 1 इंटू 388, 10 इंटू दिस, 100 इंटू दिस, 1000 इंटू दिस, 10,000। अब आप क्या कर दीजिए 388 को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा आपका? ये 1 प्लस 10 प्लस क्या हो गया 100, प्लस क्या हो गया आपका 1000, और प्लस क्या हो गया 10,000। जी क्लियर है?
यस सर। अब सभी को आप ऐड कर दो तो कितना हो गया? 1 1 1 1। 1 2 3 4 5 आ गया। जी राइट है। हम्म, यस सर। अब ये बताइए, नेक्स्ट देखिए। अब ये मेरा 3388 है, तो वो मेरा क्या था? 17 इंटू 2024। आपका क्या था? 24 इंटू क्या था? यही आ गया ना। और 17 हमारा क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। और ये हमारा कितना यस। हो गया? टोटल 5 था, तो 5 - 1 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। और इंटू क्या होगा? 1 1 1 1। 5 है। यस सर। बिल्कुल क्लियर है। सम ऑफ डिजिट्स। अब ये देखिए, अब इसे मिलान करा के दिखाओ। देखो, क्या ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर कर रहा है। कर रहा है ना। तो सम ऑफ डिजिट, अब आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, और ये तो बिल्कुल है मिनटों, मतलब ये कि मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा आपका एग्जाम हॉल में। सम ऑफ डिजिट्स इनटू क्या होगा? n - 1 फैक्टोरियल। और इनटू क्या होगा? 1 1 1 n टाइम्स का भी, बस खत्म कहानी। इससे आसान फॉर्मूला किसी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान में रखो। ये खुद का डेवलप किया हुआ है, खुद से, मतलब ये कि रिसर्च इसके R&D करके मैंने इजी फॉर्म में, मैंने इसको खुद का डेवलप किया हुआ। इतना इजी फॉर्म में फॉर्मूला आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ढूंढो को भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे बताते हैं ना, बिल्कुल है ना। वो भी बताते हैं सही है, लेकिन फाइनल आंसर आपका यही आएगा। मैंने फाइनल आंसर ही लिख दिया, विथ प्रूफ मैंने करा दिया, आप फाइनल आंसर ही। चलिए हम आगे बढ़े। यस सर। आप इसी पे एक और क्वेश्चन कर दीजिए, क्योंकि इसी पे जितने टाइप बनते हैं ना, जितने टाइप के आ चुके हैं ना, वो सारा भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो छूटने के चांस ही कम हो। चलिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल। क्या है क्वेश्चन? फाइंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फाइंड, अब क्या है? फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स formed by formed by digits। formed by digits क्या है आपका? 2 3 4 8। चलो, 4 ही रह गए, 8 हो गया। चलिए यही रख लीजिए। चलिए बताइए क्या होगा? 2 3 8 4। ये तो फिर वही आ गया जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर वैसे छोटा है। बताइए क्या हो गया? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ n डिजिट्स। फिर क्या है? n - 1 फैक्टोरियल। वन वन 17 वन कितनी 6 बार है? 1 1 n 1। टाइम्स। n टाइम्स क्या है आपका? n टाइम्स। बताइए, सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? 17 17। n मेरा क्या है? 4 वन है। वन थ्री थ्री टू टू 6 तो 3 फैक्टोरियल। और इंटू बताइए, 1 1 कितनी बार? 4 टाइम। 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। देखिए कितना आसानी से बन गया आपका। पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, राइट? ठीक है। जब हम आंसर मैच कराएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब दूसरा देखिए। अब इसी में नंबर क्या आता है, ये तो बड़ा आसान हो सर गया। और इसी में दिक्कत क्या एक आती है? कुछ जीरो डाल देता है। तो सर। ये क्या हो गया? नाउ देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। हाँ बोलो अंश। सर जैसे अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर जी। हमें इसकी वैल्यू, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसका, हम्म। उसके अंदर हमें इसकी वैल्यू को पूरा सॉल्व करना है।
हाँ पूरे सॉल्व करके, तभी तो, अरे ऑप्शन मैच कराने हैं ना। अच्छा, ऑप्शन मतलब पूरा सॉल्व करके दिया होगा। जो भी है ना, ऑप्शन जैसा होगा वैसा ही करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। फाइंड द सम ऑफ, अरे आपको ट्रिक आ गया, अब वो जैसी मर्जी वो पूछ ले, वो अब जैसे मर्जी पूछ ले वो। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स formed by the digits, by the digits 3, 4, 0, 5, 6 और 7 कर दिया। चलिए अब बताइए, अब इसे बताओ कैसे बनाएंगे। यानी 6 डिजिट्स नंबर्स हो गया, सिक्स डिजिट नंबर्स, नो रिपीटिशन, ये सारी है ना क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हो रहा है। यानी जो नंबर बनेगा वो 6 डिजिट का नंबर चाहिए और उसमें रिपीटिशन भी नहीं है। यस सर। तो बताना ये है कि जितने भी नंबर्स बनते हैं उसका सम बताओ। जी क्लियर है, क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है। यस सर। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अब उसके बाद बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी तरी लॉजिक यूज कीजिए। सर। सर, जी बोलिए अंश। इसमें एन की वैल्यू को 5 लेंगे क्योंकि एक जीरो भी डिजिट है इसमें। जी हाँ, क्या करेंगे, क्या करें। एन की वैल्यू को 5 लेंगे क्योंकि इसमें जीरो भी एक आप डिजिट है। नहीं, पहले जीरो। हम क्या करेंगे, सर 6 डिजिट जीरो का जितना नंबर बनेगा, 6 डिजिट का जितने भी नंबर बनेंगे उसको लिख लीजिए और माइनस कर देना है नंबर स्टार्टिंग में 0। ओके सर। आपका रिजल्ट आ गया। मतलब ये है कि 6 डिजिट्स में विदाउट कंडीशन जो नंबर्स बनेंगे, सम जो बनेगा, 6 डिजिट नंबर्स विदाउट कंडीशन जो भी है ना, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो 6 डिजिट नंबर विदाउट कंडीशन जो सम ऑफ नंबर्स होगा उसमें से माइनस कर लो नंबर स्टार्टिंग में 0। बात समझ में आ रहे हैं। तो रिक्वायर्ड यस सर। सम बताइए क्या हो जाएगा। रिक्वायर्ड सम इज इक्वल क्या हो गया, सम ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट्स नंबर्स माइनस सम ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 0। जी समझ में आ रहे हैं। यस सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखें, बिल्कुल है, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो बिना ट्रिक जाने हुए नहीं बन सकता एग्जाम हॉल में, ये भी जान जाओ, बिल्कुल है। एग्जाम हॉल में 1-2 मिनट्स के अंदर में सॉल्व कर देना ये आसान नहीं है। चलिए, सम ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स माइनस सम ऑफ नंबर से स्टार्टिंग विद 0। तो बताइए क्या हो गया, इसका फॉर्मूला बताइए क्या हो गया। सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स और इनटू क्या हो गया, कितना फैक्टोरियल हो जाएगा, टोटल 6 है तो 6 - 1 का फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, 1 1 1 6 बार हो गया, माइनस अगर 0 से स्टार्ट हो गया तो सम ऑफ डिजिट्स तो वही रहेगा, और इनटू क्या हो गया। अब बताइए, यहां पर 6 - 1 है, जब स्टार्टिंग विद 0 हो गया तो कितने डिजिट का नंबर बन गया, 5 डिजिट्स। 5 डिजिट। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज 5 - 1 का फैक्टोरियल, और इनटू क्या हो गया, 1 1 हमारा कितनी बार हो गया, 1 1 3 4, और ये है 5 टाइम्स हो गया। दिस इज माय आंसर। सॉल्व कीजिए तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया, 6 4 3 7, 7 दूनी 14, और 14 1 15, और 15 10 25, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, 25 हो गया आपके, ठीक है ना। 3 + 4 + 0 + 5 + 6 + 7, ये आपका कितना होगा, 25। 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 10 25, ठीक है।
और इंटू क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, और इंटू क्या हो गया 111, कितना हो गया 5 1 6 हो गया, और माइनस सम ऑफ डिजिट्स फिर वही आ गया, और ये हमारा क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, और इंटू क्या हो गया 1 1 1 1 1। जी क्लियर है? सर जी सर सम ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स में हम हाँ, तो थे सम ऑफ ऑल सिक्स इनको डिजिट का जीरो भी ऐड करो तो क्या फर्क पड़ता है? सर नहीं, इसमें जो ये है सम ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स, इसमें हम एन 6 कैसे ले सकते हैं जब नहीं, मतलब आपने किसी जीरो को किसी भी में तो काउंट ये भी किया हो है ना, सकता है ना एन 5। आपने जीरो को भी तो काउंट किया है, तो इसलिए तो 6 लिया ना। अच्छा, अगर उसमें 0 से भी स्टार्ट हो रहा हो तब भी उसको एन काउंट करो? हाँ जी बिल्कुल है। अब जो जीरो से स्टार्ट होने वाला है तो 5 डिजिट हो जाएगा, तो मुझे तो निकालना था 6 डिजिट का, तो इसमें जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा था उसके लिए मैंने माइनस कर लिया अलग से। यस सर, वो तो okay। जी ठीक है, बिल्कुल है, पूछते रहो पूछते रहो, जितना पूछेगा उतना ही अच्छा लगेगा आपको, उतना ही कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी है ना स्पॉट, कोई भी माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए, अब मैं आगे बढ़ूं, ये तो बाकी है तो सॉल्व करना है, और जब आंसर मैच कराएंगे तो सॉल्व करेंगे। राइट है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, एक वर्ड आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल एन n-3/2। ये आप जानते होंगे, अंश आपने किया है कि नहीं? नहीं किया, किया तो होंगे लेकिन याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी मैं याद दिला देता हूं। पॉलीगन का मीनिंग समझ में आता है? एन साइडेड पॉलीगन मीन्स क्या हो गया, पेंटागन हेक्सागन कुछ ऐसा ही है ना, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 है तो क्या हो गया पेंटागन। पेंटागन में क्या होते हैं 5 साइड्स, हेक्सागन में बताइए कितना साइड होते हैं? 6 साइड। हेप्टागन में 7 साइड। ऑक्टागन में 8 हो गया, और नौनागन में कुछ ऐसा ही, पता नहीं नौनागन जो भी है, और ये 9 हो गया, और डेकागन क्या हो गया 10 हो गया, कुछ ऐसे ही कॉमन है बिल्कुल, है ना, घबराइए। चलिए, ये तो हो गया। अब सर ये इन साइडेड पॉलीगन है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये है पॉलीगन हो गया। एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर, ये वर्ड आपको होगा नहीं बिल्कुल है, कि उसमें क्या है कि बात फिर गड़बड़ हो जाती है। रेगुलर पॉलीगन में क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी साइड्स की लेंथ यदि इक्वल हो तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया, और सिंपल कहे तो दैट मीन्स क्या हो गया, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या है इसे हम इरेगुलर पॉलीगन भी कह सकते हैं, बिल्कुल है ना। रेगुलर क्योंकि पॉलीगन वो दे रखा है, इसका मीनिंग है वो उसके साइड्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। चलिए, अब रही बात कि हम इसे हम डायगोनल्स कैसे निकालेंगे। अब ये बताइए, एन साइडेड है, ये मैंने एक सपोज किया दिस है, ये ले लो, मैंने
अब ये बताओ, ये मेरा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है और दिस इज मेरा क्या हो, A6। चलिए अब इसे बताओ, इसे ज्वाइन करके कितने साइड्स बन सकते हैं, टोटल साइड्स बताइए क्या हो गया। अगर मेरे पास 6 वर्टिसेस है तो टोटल साइड्स कितने बनेंगे, 6C2 बनेंगे। यस सर। टोटल जो साइड्स बनेंगे वो आपका कितना बनेगा, 6C2 बनेगा, क्योंकि आपके 6 वर्टिसेस है पॉलीगन में, हेक्सागन में। तो आपके जो टोटल जो साइड्स बनेंगे इसमें इसमें टोटल जो साइड्स बनेगा वो आपका क्या होगा, 6C2। अब कैसे बनेगा वो देखिए आप, वो मैं करके भी कुछ दिखा देता हूं। अब ये देखो, ये मेरा क्या हो गया, यही है ना, सारे साइड से तो कुछ ऐसा ही बनेगा आपका, देख रहे हैं? कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। तो टोटल जो साइड्स बनता है इंक्लूडिंग द साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज 6C2, क्योंकि टोटल आपके वर्टिक्स क्या, A1 A2 A3 A4 A5 A6 हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या है, लाइन में नहीं है, वो कोलिनियर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, 6C2 ही बनेगा। तो टोटल जो साइड्स बनेगा वो 6C2 बनेगा। लेकिन मुझे डायगोनल्स चाहिए, तो डायगोनल्स में क्या हो गया आपका, 6C2। अब ये क्या हो गया, इसकी जो ओरिजिनल जो साइड है 6, उसको हम माइनस कर लेंगे। तो आपका क्या हो गया, टोटल जो डायगोनल्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो गया, डायगोनल्स मींस क्या हो गया, 6C2 और माइनस क्या हो गया आपका टोटल जो साइड्स है, क्योंकि डायगोनल्स तो बीच वाला होगा ना, ये वाला साइड्स आपको क्या है, नहीं लेना है, डायगोनल्स नहीं लेना है। तो डायगोनल्स में ये नहीं आएगा, तो ये 6 मैंने माइनस कर लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, 6 × 5/2 और -6 हो गया। और ये आपका कितना हो गया, 3। ये क्या हो गया, 15 - 6 मीन्स क्या होगा, 9। 9 इज द आंसर हो गया। आप इसमें भी आप डाल दीजिए, एन की जगह पे आप 6 डाल दो, तो 6 और ये कितना हो गया, 6 माइनस क्या हो गया, 3 और /2, ये कितना हो गया, 3। ये क्या होगा, 3 × 3 दैट मीन्स 9 हो गया आपके अभी आंसर। जय समझ में आ रहे हैं? यस सर। अब ये देखो, अब ये इसका जरा सा हम प्रूफ भी कर लेते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्यों ऐसा लेते हैं। चलिए अब ये बताइए, इन ए पॉलीगन इन ए एन साइडेड पॉलीगन, इस बार भी आया है, बड़ा डेंजरस क्वेश्चन आया, बहुत टफ क्वेश्चन आया है। इन ए एन साइडेड पॉलीगन नंबर ऑफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या लिखा मैंने, n n-3/2। अब इसका प्रूफ देख लीजिए क्या होता है। प्रूफ देखिए, टोटल जो n साइड्स है, तो नंबर ऑफ साइड्स आपका कितना हो गया, NC2 होगा। टोटल आपका कितना है, एन साइडेड है, तो एन साइडेड पॉलीगन में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3 4 डॉट 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 और ये है n। चलिए अब ये सही करो। अब ये बताइए, एन साइडेड पॉलीगन में टोटल जो साइड्स बनेगा वो NC2 करेंगे और माइनस आपको क्या कर देना है, तो अब इसको टोटल साइड्स और माइनस क्या हो गया, साइड्स ऑफ पॉलीगन, तभी तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स में मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स में टोटल साइड्स माइनस साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो टोटल साइड्स आपका कितना बनेगा,
n वर्टिसेस है तो nc2 हो गया, और साइड्स ऑफ पॉलीगन कितने हैं, n है, तो उसको आप n माइनस कर दीजिए, तो n माइनस 1/2 माइनस n, इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा n माइनस 3/2। दिस इज माई आंसर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी डायगोनल्स निकालने के लिए रहेगा और डायगोनल्स दिया रहेगा तो साइड्स निकालने के लिए रहेगा। अंश समझ में आया? कभी यस आपको सर। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए पूछेगा, या नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखा है तो कहेगा कि साइड्स ऑफ द पॉलीगन निकालो। आगे बढ़े। यस। यस सर। चलिए, और इस बार जो 2024 में जो सबसे डेंजरस क्वेश्चन आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो क्या है, चलिए ये देखिए। चलिए, number of triangles having one side common with that of a n-sided polygon। देखो आया तो यही है तीसरा वाला पॉइंट, पॉइंट 1, ये है पॉइंट 1, पॉइंट 2, और ये है पॉइंट 3। आया है आपका तीसरा वाला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ नो कॉमन साइड्स विथ दैट ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन। उसमें एन के जगह पे क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कुछ ऐसा ही रहे। चलिए इस सभी का हम प्रूफ के साथ करेंगे। देखिए 2024 ना, 22 लिख दिया मैंने, 2024 का है जी, 22 मैंने क्यों लिख दिया, ये तो 2024 का है। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसका प्रूफ कराऊंगा, और प्रूफ करने के बाद आपके फॉर्मूला याद हो जाएंगे, और इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। Number of triangles having one side common with that of a n-sided polygon is n into n minus 4, or number of triangles having two sides common with that of an n-sided polygon is n, and number of triangles with no common sides with that of an n-sided polygon is n minus 4, n minus 5/6। यही आपका जेई मेन में, और ये इसका प्रूफ है। चलिए तीनों नोट कर लिया? सर एक मिनट। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, और ये जो तीसरा वाला है और डेंजरस है, अब वही आया है। अब जेई मेन वाला भी क्वेश्चन करे तो क्या करे, बिल्कुल ना, बारे बारे वो उसी क्वेश्चन को कितना रिपीट करे, 10 पेपर लेना, 20 पेपर बनाना है तो क्या करेगा, बिल्कुल है, कितना नंबर चेंज करेगा, वो तो फिर नया चीज तो ढूंढेगा ही वो। अब नया चीज ढूंढने के चक्कर में है कि क्वेश्चन टफ बन जाता, देखो ये बन गया टफ। अब ऐसा ये क्वेश्चन किसी बुक में भी नहीं है आपके, ये भी दिक्कत है। इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन किसी भी असाइनमेंट कहीं नहीं मिलता है, ये भी दिक्कत है। अब ये सोचो, जो किसी भी बुक में नहीं मिलता, कोई कंसेप्ट में ही नहीं मिलता, क्वेश्चन सेट करने वाला कितना दिमाग लगा करके नया क्वेश्चन लाता होगा, ये भी बात है। हाँ, नोट कर लिए?
हो गया। आंसर नोट कर लिया? यस सर। यशित बताइए, नोट कर लिया? यस। ओके, थैंक यू। चलिए अब आ जाइए। पहला देखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग वन साइड कॉमन विद दैट ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन। क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स having one side common, having one side common with a n-sided polygon, n-4, यही है ना? अब इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया। अब ये देखिए, मैंने कोई भी, आपने क्या ले लिया? पॉलीगन ले लिया। चलिए, पॉलीगन मैंने क्या ले लिया? चलिए, जो भी है। अब ये बताइए, अब ये अगर मैंने यहां से ट्रायंगल बनाऊं तो कैसा बनेगा? अब ये देखो, अगर मैंने ए ले लिया और ये बी ले लिया, तो यहां से जो ट्रायंगल बनेगा, एक तो ट्रायंगल ऐसे बन सकता है, दूसरा केस आपका क्या बनेगा? सारे केस है ना, इसी में आ जाएंगे ना आपके, घबराइए नहीं बिल्कुल। एक मैंने यहां ले लिया, अब इस केस में क्या है, दो साइड कॉमन हो गया। यस सर। नहीं, इसमें क्या हो गया, दो साइड कॉमन हो गया। और इसमें बताइए, अगर मैंने ए बी, एक साइड और कॉमन। मैंने सपोज किया ये आपका सी है, और ए बी डी मैंने डी ले लिया, तो ए बी सी में क्या है, टू साइड्स कॉमन हो गया, आर कॉमन विथ पॉलीगन। और इसमें बताइए क्या हो गया, वन साइड इज कॉमन किस ट्रायंगल में, एबीडी में। और इस ट्रायंगल में क्या हो गया, ट्रायंगल आपका एबीसी में तो टू साइड्स कॉमन है और वन साइड इज कॉमन, वन साइड इज कॉमन विथ, क्या हो गया, विथ पॉलीगन। जी राइट है। अब ये बताइए, पहला देखिए, अगर टू साइड्स कॉमन है तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? अगर टू साइड्स कॉमन है तो टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा? चलिए छोटा सा और मैं एग्जांपल लेता हूं, एक ये हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया। चलिए कुछ और मैं यहां ले लेता हूं, कुछ यहां ले लिया, कुछ यहां ले लिया, कुछ यहां ले लिया, कुछ ऐसे ही। चलिए, पहला देखिए ट्रायंगल मेरा क्या बनता है।
अगर दो साइड कॉमन ले लिया तो पहला ट्रायंगल तो मेरा ये बन गया। अगर दूसरा आपको बनाना है तो आपका क्या बनेगा, दो साइड्स आपको लेना है तो एक तो आपका फिर यहां बन जाएगा। अगर तीसरा कॉमन साइड्स बनाना है तो दो साइड्स बनाना है तो बताइए क्या बनेगा मेरा, मेरा फिर ये बन जाएगा आपका। देखो एक तो आपका इससे और इससे साथ लिया तो एक बन गया। अगर मैंने A1 A2 A3 और A4 और मैंने A5 A6 हो गया। एक सेकंड, सॉरी। अब ये बताइए, पहला तो ट्राइंगल A1 A2 A3 से तो ये बन गया। फिर अगला जो दो लिया तो बताइए क्या होगा, A2 A3 A4 से एक ये बन गया। फिर अगला बताइए क्या हो जाएगा, A3 A4 A5 से तो फिर अगला मेरा ये बन जाएगा। जी समझ में आ रहा है? दो दो साइड कर लेंगे तो यही बनेगा ना। हेलो अंश, यस सर। तो बताइए कितना हो गया। अगर मैंने A1 A2 से स्टार्ट किया तो एक ये बन गया। A1 A2 से स्टार्ट किया, देखो A1 A2 से स्टार्ट किया तो एक तो ये बन गया। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा दो, और ये आपका क्या होगा, चलते जाएगा। तो ऐसे ही जब आपने A1 A2 से स्टार्ट किया तो वन, फिर A2 A3 से स्टार्ट किया तो फिर दूसरा, A3 A4 से स्टार्ट किया फिर तीसरा। तो ऐसे ही दो साइड्स वाले से हमारा जो नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स जो बनेगा वो कितना बनेगा, n बनेगा। देखिए गौर से, अगर ये मेरा वन ए से स्टार्ट किया तो ये बना, फिर BC से स्टार्ट करोगे तो ये बन जाएगा, फिर CA से स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर ऐसे ही एक एक आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो हर एक के लिए क्या है, हर साइड के लिए आपका क्या हो गया, वन बनेगा। तो टोटल साइड्स कितने हैं, n साइड है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारा कितना बनेगा, n बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यानी टू साइड्स कॉमन है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या बनेगा, n बनेगा। अब दूसरे पॉइंट पे आप चलिए। अब अगला पॉइंट बताइए, इसको आप देखो। आप वन साइड इज कॉमन विद द पॉलीगन, तो वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन में क्या हो गया, अगर मैंने ए बी लिया है तो इसको नहीं ले सकते, इससे भी नहीं ले सकते। अगर ए बी मैंने कॉमन लिया है तो यहां पर बताइए क्या हो गया, कंडीशन क्या है, ये भी हम नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते। बाकी कोई भी ले सकते हैं क्योंकि एक ही साइड कॉमन है। अगर बीच में आपका एक पॉइंट यहां आ गया तो उस केस में तो हम तो ले सकते हैं, लेकिन वन साइड कॉमन है तो बताइए क्या हो गया, इसके लिए हर साइड के लिए क्या है, ये वाली जो चार साइड है हम नहीं ले सकते। अगर मैंने ए बी का वन साइड लिया है तो दो, देखो वन साइड ही कॉमन है, क्योंकि अगर आपने ये ले लेंगे तो ये आपका क्या हो गया, दो साइडेड आ गया। अब यहां तो क्या है, इसको हम नहीं ले सकते तो मुझे क्या लेना होगा, डी को ही लेना होगा। तो जैसे ही मैंने डी को ज्वाइन करेंगे ए बी को, ए बी से, तो मेरा क्या हो गया, दिस इज ए ट्रायंगल विथ ओनली वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन। तो वन साइड इज कॉमन विद द पॉलीगन, ऐसा ट्रायंगल बन गया। तो देखिए ऐसा एक इधर से बन सकता है, और ऐसा ही आप देखिए तो ऐसे यहां से हम ले तो इसमें भी कह रहा है कि ये दो वाली साइड है, इसके ए बी के जो साइड में है दो वाली साइड है, वो भी नहीं ले सकते। तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते हैं। तो हर एक के लिए क्या होगा, एक कम, चार कम गया। हर साइड के लिए कितने साइड कम गए, चार साइड कम हो गया। यस तो सर। एक साइड के लिए क्या हो गया, n-4 है, क्योंकि हर एक साइड के लिए क्या है, n-4 ऑप्शन है। तो हमारे पास कितने टोटल साइड्स है, n है। तो दिस इज क्या हो गया, n, दिस इज माय आंसर।
तो n into n minus 4 is the number of triangles with one side common with the polygon. यस सर। ठीक है, n into n minus 4 हो गया, n into n minus 4 हो गया, आपका हो गया वन साइड इज कॉमन विद द पॉलीगन, तो क्या हो गया n n minus 4 हो गया, n into n minus 4। अब ये बताइए, अब ये पहला तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विथ नो कॉमन साइड, ना तो उसका एक साइड कॉमन है, ना ही उसके दो साइड कॉमन है, ना तो उसके एक साइड कॉमन है और ना ही क्या है उसके दो साइड कॉमन है। तो हम क्या कर लेंगे, टोटल ट्राइंगल्स माइनस वन साइडेड कॉमन ट्राइंगल एंड टू साइडेड कॉमन ट्राइंगल्स। तो टोटल ट्राइंगल्स बताइए क्या होगा, एन पॉलीगन में बताइए क्या होगा, एन साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना होगा, NC3 होगा। ट्राइंगल बनाने के लिए तो तीन तो वर्टेक्स चाहिए ना, तो NC3 हो गया और माइनस क्या हो गया, वन साइडेड कॉमन कितना हो गया, वन साइडेड ट्राइंगल कितने हो गए कॉमन ट्राइंगल, n माइनस 4, और टू साइडेड कॉमन ट्राइंगल्स कितना हो गया n, और इसे आप सॉल्व कर देंगे तो दिस इज माय आंसर। जी आया समझ में? यस सर। ये ठीक है, इजी लगा, यस सर। कभी भी मुश्किल लग रहा है? देखो ये सबसे टफ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ये इतनी आसानी से अभी तो समझ में आ, मैंने बिल्कुल है ना बड़ी मेहनत करके मैंने निकाले, बिल्कुल है ना पूरे प्रूफ के साथ बिल्कुल है निकाला है मैंने। चलिए अब देखिए इस पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स with no side, with no side सर common with the eight sided polygon। बस कुछ नंबर ही चेंज करेगा और क्या करना, बिल्कुल नंबर ही तो चेंज किया हुआ है ना, उसमें उसमें भी यही है 6 या 7 ही कुछ ऐसा दे रखा है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विथ नो साइड कॉमन विथ एट साइडेड पॉलीगन, बताइए क्या लिखेंगे आंसर। फॉर्मूला मेरा कितना होता है, जी यही है, अंश बोलो। यस सर, ये पॉइंट। चलिए वैल्यू डाल दीजिए, 8, 8 माइनस 4 और 8 माइनस 5 अपॉन 6, तो 8 इंटू 4 इंटू 3 बाई 6 हो गया। यस सर। कितना हो गया 16, आई थिंक यही है, 8 ही साइडेड है, क्योंकि नंबर भी कुछ ऐसा ही, मुझे उसका भी आंसर कुछ ऐसा ही है। कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, जितनी साइड का पूछे, अब मुझे 100 साइड का पूछ ले, हम 800 पूछ ले, जितना कहेगा उतने, मुझे करना क्या है, हमें तो n की वैल्यू तो डालनी है, नहीं हमें तो n की वैल्यू तो डाली है। अब इसी में पूछे फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विथ वन साइड कॉमन कॉमन विथ 10 साइडेड पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गया ना, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विथ वन साइड कॉमन विथ द 10 साइडेड पॉलीगन, बताइए क्या हो जाएगा। वन साइडेड कॉमन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, वन साइडेड पॉलीगन का कॉमन का फॉर्मूला बताइए। n इंटू n माइनस 4। n इंटू n माइनस 4 डाल दीजिए आंसर।
अब ज्यादा रिसर्च तो करना ही नहीं है, फॉर्मूला डिराइव करना ही नहीं है, फॉर्मूला पहले डिराइव कर रखा है। 10 into 6। क्वेश्चन में क्या है, बस वैल्यू डालनी है। 10 इंटू क्या होगा, 10 - 6, दैट मीन्स क्या होगा, 10 नहीं, 10 माइनस क्या होगा 4, और ये क्या होगा 10 × 6, दैट मीन्स 60 इज माई आंसर, राइट है। ओके। यस सर। अब अगला बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स triangles with two-sided common sided common with 15-sided polygon। पॉलीगन, बताइए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है। N 15। एन, यस सर। फॉर्मूला इज एन, डाल दीजिए। इज इक्वल क्या होगा, 15 साइडेड है तो आंसर इज 15, जी राइट है। यस सर। चलिए, आप जरा सा एक असाइनमेंट का भी क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। है, आसान है, बिल्कुल है, लेकिन इसी पैटर्न पे थोड़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। The number of committees the number of committees सर। सर। जी बोलिए। सर मैं क्वेश्चन असाइनमेंट से देख लूंगा, आप फिर आप। हाँ, सर मैं क्वेश्चन असाइनमेंट से ही टैली कर लेता हूँ, आप लिखो, फिर अच्छा आप। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब वो है कि जो वीडियो देखेगा ना, अच्छा, तो आप वो रिकॉर्ड। तो असाइनमेंट लेकर के नहीं बैठेगा ना, इसीलिए वो तो मतलब सब दिन के लिए हो जाएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया। कमिटीज ऑफ 5 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ consisting of at least one female member, one female member that can be formed। ये जेई मेन में बहुत लेंदी क्वेश्चन आया हुआ है इसी टाइप का। मैं तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन वो उसमें क्या है कि जेई मेन में जो क्वेश्चन है ना, काफी क्वेश्चन है वो, है तो टाइप यही है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा कर दिया उसने, उसको भी और लेंदी कर दिया है। कहाँ चला गया, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 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 6 मेल्स एंड 4 फीमेल्स ईच। चलिए बनाइए इसको। ए मेरा हो गया 246, बी मेरा हो गया 252, सी मेरा हो गया 6, और डी मेरा हो गया नन ऑफ दीज। एक ये पहले भी आप जानते हैं इस टाइप का, मुझे पता है कि आपने कर रखा है, एनसीईआरटी में भी है। चलिए
Yes. मेल आपका है 6 है और फीमेल आपके कितने हैं 4। अब कमिटी कितनी की बनानी है 5% का, और जिसमें से कह रहा है कि एटलीस्ट 1 फीमेल चाहिए, तो एटलीस्ट 1 फीमेल का मतलब क्या होगा, एक ये है तो 6 बना 5 लेनी है तो ये मेरा 4 हो जाएगा, नहीं? सर, हाँ, डी पार्ट आंसर इसका, क्या बोले? डी पार्ट आंसर आ रहा है। सी पार्ट? डी पार्ट। अच्छा, डी। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। क्या है 31? सर ए पार्ट दिया हुआ है बुक पे, हाँ आ जी। रहा है। ए पार्ट दिया हुआ है आपके असाइनमेंट में, वही आ रहा है। अच्छा, ये देखिए कितना हो गया, 4 हो गया, दिस हो गया। फोर। तो ये हमारा अगर 2 होगा तो क्या होगा 3, 3 है तो क्या हो गया आपका 2, वन 3 फोर। है ना? यस। और ये आपका 4 है तो ये क्या होगा 1 हो गया जी, राइट है? यस। तो अब बताइए क्या हो गया, टोटल नंबर्स बताइए कितना हो गया, 6C4 इंटू क्या हो गया 4C1, जानते हैं ना? यस प्लस। क्योंकि 4 इसमें से और एक इसमें, जब एंड हो तो मल्टीप्लाई करना है, एंड हो तो मल्टीप्लाई करना है, और है तो प्लस करना है। तो 4 आपका हो गया मेल एंड 1 फीमेल, तभी तो 5 का टीम बन गई, तो ये होगा प्लस, बताइए और क्या हो सकता है, 3 मेल 6C3, और ये क्या होगा 2 फीमेल, ये हो गया 4C2। फिर बताइए क्या हो गया 6C2, ये मेरा क्या होगा इंटू 4C3, और लास्ट आपका कितना हो गया 6C1, और इंटू क्या हो गया 4C4। सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो गया आपके, हाँ, कितना आया आंसर आपका वैसे, 246। 60, 120, 60, 6, 14, 246, यस। ऑप्शन ए आ रहा है, यस सर, यही आ रहा यही है ना? राइट है। अब ये देखो, जो चीज आपको यहां पर दे रखा है ना, दो वाले है ना, उसमें जेई मेन में क्या है, इसी में चार चार कर दिया, इसीलिए कैलकुलेशन कुछ ज्यादा लेंदी हो गया, लेकिन क्या है कि काम मेरा इतना ही है, और करना क्या ना, मेथड भी हमारा क्या है, यही है। चलिए दूसरा देखिए। 327, इफ ए पॉलीगन, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, इफ ए पॉलीगन ऑफ n sided has 275 diagonals, then n is equal to
55, 66, 77 और 88। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं? हाँ, 10 × n - 3 / 2। बाई 2। यस। यानी ये हमारा किसके इक्वल हो गया? 275। 275 इंटू 2, यही है। कितना हो जाएगा? 350। बताइए कौन सा वैल्यू फाइव डालेंगे? फिफ्टी आ रहा है। टू जी सेवेंटी हाँ, 275 × 2 550 होगा ना? 55 इंटू, ये तो नहीं बन रहा है आपका, पहला तो नहीं आ रहा है। सर और ये 66 में भी तो नहीं आएगा आपका। 77 में क्या आएगा? हाँ, 350, ये सही नहीं है। अच्छा, 500 आ गया ना, सॉरी सॉरी सर। जी, ये अब सही है। यस सर। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, अब कुछ सही लग रहा है। 55 इंटू क्या हो गया? 2। ये तो बात तो सही नहीं हुआ, पहला तो नहीं है। 55 × 10। तो किस में आएगा? 64, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। अरे किधर भाग गया? ये मैंने सही लिखा है कि नहीं, जरा सा चेक कर ले। क्वेश्चन कौन सा है? 327। 327। 275 डायगोनल्स है। 550। सर आपने ऑप्शन से गलत लिख दिया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ऑप्शन मैंने गलत कर दिया। यस सर। 55, 66, 77 और ये क्या है? 88 है। सर आप 326 का ऑप्शन देख रहे हो, हम 327 वाला कर रहे हैं। सर हाँ, सर आप ऑप्शन 326 के देख रहे हो, 327 के ऑप्शन अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, 326 का ऑप्शन देख रहा हूँ। अच्छा, मेरा 327 है ना। यस अच्छा सर। अच्छा, हाँ बात तो सही कहा आपने। मैंने ऑप्शन ही सारे गलत कर दिए। हाँ, चलिए, अभी मैं कहा कि गलत क्या हो गया, बिल्कुल है ना। 25, 35, 20 और ये क्या है? 15। अब देखिए तो, ए पार्ट आंसर आ रहा है। ए पार्ट आ रहा है नहीं। हाँ बिल्कुल, अब सही आ गया। तो 25 इंटू क्या होगा? 22 होगा। 25 इंटू 2 इंटू 11 हो गया। तो 50 इंटू क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। 25 हो गया। चलिए, एक तो ऐसी मैंने प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया ना आपको। क्वेश्चन नंबर 330 पे आ जाइए। आउट ऑफ 6 बॉयज, ये बस एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टफ क्वेश्चन तो आप दिखाएंगे बिल्कुल, है ना। वो पीवाई क्यू क्वेश्चन में है ना, बहुत ज्यादा टफ टफ है वाला, इसलिए अभी इमीडिएट पे टफ पे नहीं जाना चाहता। थोड़ा सा छोटे छोटे इजियर वाले प्रैक्टिस कर लेता हूं, फिर टफ पे जाएंगे। आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ए ग्रुप ऑफ a group of 7
is to be formed. To be formed in how many ways? Ways can this be done? This be done. If the group is to have majority of what? Have a majority of boys. ऑप्शन है 120, 80, सी आपका हो गया 90 और डी मेरा हो गया 100। बनाइए तो। सर डी पार्ट आ रहा है। डी पार्ट। डी पार्ट डी। फोर है। कितने की बनानी है? 7 का। तो मेजोरिटी तभी हो सकता है जब 4 इधर हो, 3 इधर हो, 5 हो, 2 हो। कोई कंडीशन तो नहीं दे रखा है। और 5 6 है तो ये आपका कितना हो गया? 1 हो। कुछ ऐसा ही है। ये कितना हो गया आपका? 6C4 4C3 6C5 इंटू 4C2 और ये क्या होगा? 6C6 इंटू क्या होगा? 4C। ये हो गया आपका 15 इंटू 4। ये हो गया 6 इंटू क्या हो गया? 6 और ये है 6C6 है तो 1 इंटू 4 कितना हो गया? 60, 36 और प्लस 4 40 हो गया 100। बिल्कुल सही। ओके थैंक यू। बड़ी आसान है बिल्कुल, है ना? वो ऐसी ही बिल्कुल है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिया। यस सर। हम्म। ट्राइंगल्स वाले, कोलिनियर्स वाले तो हम लोगों ने कर लिए। इसमें अब आपका दिक्कत की बात नहीं है। तो अब एक है मेरा, वो आज मैं नहीं सिखाऊंगा, कल मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि हम डिफरेंट ग्रुप में कैसे इसको हम डिवाइड करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम कर ही लेते हैं, क्योंकि टाइम है तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कर ही लेते हैं। नंबर ऑफ वेज number of ways in which m plus n items can be divided. Items can be divided into two unequal groups. Containing m and n items is, क्या लिखना है? m plus n factorial upon m का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल।
number of ways in which m plus n items can be divided into two unequal groups containing m and n items is m plus n factorial divided by क्या हो गया m factorial और n factorial। प्रूफ देखिए आप, टोटल आपका क्या है m plus n है। पहला जो ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है उसमें क्या है m है, और दूसरे ग्रुप में क्या है n है, आइटम्स है। ग्रुप फर्स्ट और ये है ग्रुप सेकेंड, और दोनों क्या है m एंड n क्या है अनइक्वल है। तो बताइए पहले ग्रुप में हम m का सिलेक्शन, m आइटम का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, m प्लस एन सी एम, यस सर। क्योंकि टोटल आपका m प्लस n है, और पहले वाले ग्रुप में कह रहा क्या है जी m पर्सन चाहिए, m आइटम चाहिए, तो हम क्या करेंगे m प्लस n से m आइटम को निकाल दो, सेलेक्ट कर लो। तो जब हम से, क्योंकि वो देखो तभी हो सकता है सी का फॉर्मूला ये अनइक्वल है। अब ये बताइए इक्वल क्या कहते हैं, बिल्कुल है ना, वो डिस्टिंक्ट है वह। अब ये दूसरा क्या हो जाएगा, अब ये बचा कितना मेरे पास, m निकाल दिया तो n बचा, m में m यस प्लस सर। n में से m चला गया तो बचा कितना n, तो दूसरे के लिए क्या बचेगा n सी n ही बचेंगे ना। यस सर। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा m फैक्टोरियल, और ये क्या होगा m प्लस n और माइनस m का फैक्टोरियल, और ये तो आपका वन ही हो गया जी, एक NCN हो गया। तो आप क्या लिखेंगे m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा m फैक्टोरियल, m आपका कैंसिल तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल। जी राइट है। सर एक बार एनसीएन वाला दोबारा बता दो। m प्लस वन, m प्लस एन सी एम, पहले ग्रुप में m है और दूसरे ग्रुप में n है। पहले यस ग्रुप में एम m है। है और दूसरे ग्रुप में एन। n है, तो बताइए क्या लिख सकते हैं। पहले ग्रुप में क्या हो गया, टोटल आपके पास तो m प्लस n आइटम्स है, तो उसमें से m आइटम को कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग है ना, सिलेक्शन ही होगा ना, अरेंजमेंट तो नहीं हो सकता। तो m यस। प्लस एन से m आइटम को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा m प्लस एन सी एम हो गया। यस सर। अब ये बताइए m प्लस एन से m को निकाल लिया तो m प्लस एन में कितने आइटम बच गया एन बच गया। n, तो n में से दूसरे को तो n ही जाएगा ना। यस। ये राइट है, एनसीएन हो गया। अब इसमें एनसीआर का फॉर्मूला डाल दीजिए, तो एनसीआर का फॉर्मूला डालेंगे तो कितना होगा m प्लस एन सी एम, अब ये क्या होगा m प्लस एन फैक्टोरियल, फिर m फैक्टोरियल और m प्लस एन माइनस एन, ये कितना, ये तो वन ही हो गया कि एनसीएन तो वन ही होता है। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया m प्लस एन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ओके सर। ये राइट है। यस। अब इसी में देखिए तीन ग्रुप हो गया, तो m प्लस n प्लस p आइटम्स, नेक्स्ट है आइटम्स is divided into unequal groups containing m n p is n plus p फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और ये है आपका p फैक्टोरियल। और ये कैसे, पहला g1 g2, तीन अनइक्वल ग्रुप है, m में कितने हो गया, दूसरे में n और तीसरे में p, टोटल आपका कितना है, बताइए क्या लिखेंगे आप इसे। एम प्लस एन प्लस पी सी।
m प्लस n प्लस p सी m इंटू एन p प्लस क्या होगा, m हट गया, यस सर n प्लस p क्या करना है n, फिर n इसमें से हट गया तो क्या बचेगा, पीसीपी p बचेगा और p चाहिए भी, तो pcp हो गया। यस सर बताइए तो क्या लिखेंगे, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, और इससे माइनस कर दीजिए तो ये आपका क्या होगा n प्लस p फैक्टोरियल। अब ये बताइए कितना हो गया, n प्लस p का फैक्टोरियल, बताइए क्या होगा n फैक्टोरियल और n प्लस p माइनस n, ये कितना हो गया p का फैक्टोरियल, और दिस इज 1। अब नेक्स्ट आपका कितना हो गया, n प्लस p फैक्टोरियल, n प्लस p फैक्टोरियल कैंसिल, बताइए क्या रिजल्ट बचा आपका, आ गया। यस सर ठीक है, हाँ अब मैं क्या कर रहा हूं, एक है वो और टफ वाला पॉइंट है, वो बार बार आता है, वो एक्चुअली मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें चाहिए बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज होनी है, और बाइनोमियल थ्योरम मैंने किया नहीं अभी,